नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में राजनीति का पारा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की राजनीति हर पल करवट ले रही है, वहीं दूसरी तरफ समूचे मध्य प्रदेश में पानी की खेच के चलते हाहाकार मचा हुआ है। यदि मालवा की बात करें तो मालवा में सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। एक तरफ जहां राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक रस्साकशी में लगे हैं, चुनाव की चिंता वाले बैठे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पिछले 15 दिन से मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि किसान फसलों की तबाही पे दुखी होकर बैठा है। गांव के हालात खराब है, जल स्तर काफी नीचे चला गया है, कुओं में पानी नहीं है, ट्यूबवेल सूख रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता अब तक गांव की चौपाल पर किसान के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। हाल ही में आपने देखा होगा कि 1 सितंबर को नीमच में कमलनाथ ने एक बड़ी सभा की थी। उसी के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी 4 सितंबर सोमवार को एक बड़ा आयोजन नीमच के दशहरा मैदान में करने जा रही है। लेकिन राजनीतिक रैलियों के बीच में किसानों का ये दर्द कहीं न कहीं लगता है पूरी तरह अनसुना रह गया है। 15 दिन से मालवा में हाहाकार मचा है। उड़द, मक्का और सोयाबीन की फसल लगभग तबाह हो चुकी है। या तो किसानों ने फसलें उखाड़ दी या रोटावेटर चला दिया, और किसान लगातार चिल्ला रहा है, लगातार मांग कर रहा है कि सरकार किसानों के फसलों का आकलन करवाए, फसल नुकसानी का आकलन करवाए, बीमा कंपनियों को कहे कि वो फसल नुकसानी का आकलन करे और सरकार मुआवजे का ऐलान करे, राहत पैकेज का ऐलान करे और किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे। लेकिन अब तक सरकार में बैठा कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री किसानों के दर्द को जानने खेतों तक नहीं पहुंचा। वॉइस ऑफ एमपी के जो तमाम रिपोर्टर्स मालवा में फैले हैं, वो जो लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं, आज भी वॉइस ऑफ एमपी ने काफी खबरें फसल नुकसानी को लेकर दिखाई, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों की तैयारियों में मसरूफ है। अभी तक किसी भी नेता ने किसानों के इस जख्म पर मलहम लगाने की कोशिश नहीं की है, ना ही किसी तरह का कोई बयान किसी नेता का अब तक आया है। जैसा कि आपको पता है कि कल 4 सितंबर को राजनाथ सिंह नीमच आ रहे हैं, 3:30 बजे नीमच हवाई पट्टी में उतरेंगे। वहां से वे सीधे किलेश्वर मंदिर जाएंगे। वहां दर्शन करने के बाद वे दशहरा मैदान में जाकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे हैं। वे फव्वारा चौक से एक रैली लेकर, जन आशीर्वाद यात्रा लेकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के साथी भी होंगे। 30 से ज्यादा नेता कल मध्य प्रदेश की नीमच में आ रहे हैं। ये अब तक की बीजेपी की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है, सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश का हर बड़ा नेता मौजूद होगा। ऐसे में एक तरफ जहां मालवा में किसानों की कमर टूटी हुई है, मालवा में किसान बर्बादी के कगार में खड़ा है, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह नीमच आ रहे हैं। तो किसानों को ये उम्मीद है कि क्या दशहरा मैदान के मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए किसी राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, मुआवजे का ऐलान करेंगे, फसल नुकसानी के आकलन का ऐलान करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सियासत का पारा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों में फसल नुकसानी को लेकर मायूसी भी बढ़ती जा रही है और मायूसी के साथ किसानों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। यदि हम इस साल में पीछे की ओर देखें तो लगातार किसान मुश्किल में रहा है, चाहे वो प्याज की फसल का समय हो, चाहे लहसुन की फसल का समय हो, चाहे गेहूं की फसल का समय हो।
ना तो उनको गेहूं के दाम मिले, ना ही प्याज के दाम मिले, ना लहसुन के दाम मिले। और लगातार हम एक बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। यदि जाति बिरादरी से ऊपर उठ के बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक वोटर किसान है। ऐसे में किसानी प्रदेश का तमगा लगाने वाला प्रदेश में किसान ही सबसे ज्यादा परेशान है। वाइसम भी लगातार मंडियों की बदतर हालातों पे बात करता रहा है, किसानों को जो फसलों की कीमत नहीं मिल रही उसकी बात करता रहा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा बदलाव अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हमने ये भी कहा कि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, चाहे वो फसल नुकसानी का मुद्दा हो या मुआवजे का मुद्दा हो या फिर मंडियों के हालात का मुद्दा हो या फसलों के दाम का मुद्दा हो। ऐसे में एक विधानसभा चुनाव के पहले पानी की खेच के चलते एक बार फिर किसानों की कमर टूट गई और किसान साफ तौर पे ये कह रहा है, जो खबरें हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, जो किसानों के इंटरव्यूज हमने दिखाए हैं, उसमें किसान साफ तौर पे कह रहा है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा कर्जा माफ होना चाहिए, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, और यदि हमारी नहीं सुनी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान किसी को बख्शेगा नहीं। तो ठीक विधानसभा चुनाव के पहले सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो किसानों के जख्मों पे मलहम लगाए। और चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उसकी बड़ी जवाबदारी है। वैसे यदि बीजेपी की बात करें तो किसान बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा जो सीपीएस पद्धति लागू की गई है, अफीम की लुईनी चिरनी जो परंपरागत खेती की फसल है, उसकी जगह जो सरकार ने सीपीएस लागू की है उसको लेके भी किसान नाराज है, आहत है। उसका कहना है कि परंपरागत खेती अफीम की जो लुईनी चिरनी पद्धति से होती है, यदि वो बंद कर दी गई तो लाखों मजदूर जो है गांव में बेरोजगार हो जाएंगे, जो अफीम के सीजन में इतनी कमाई कर लेते थे कि उनके पूरे साल का खर्च निकल जाता था लुईनी चिरनी में। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि उनको डोडे चूल्हे का मूल्य भी दिया जाए, टर्की के पोस्ते का आयात भी बंद किया जाए, और एक और खास बात है वो एनडीपीएस एक्ट में भी बदलाव चाहता है, जो धारा 829 है जिसमें झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं उसको भी वो विलोपित करने की मांग कर रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे इस समय मध्य प्रदेश की फिजा में घूम रहे हैं और एक बार फिर पानी की खेच ने इन तमाम मुद्दों को हवा देने का काम किया। धीरे धीरे गांव के अंदर किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि पानी की खेत से मक्का, सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। जिस फसल को किसान ने सींचा, लगाया और कई तरह की उम्मीद किसान ने लगाई थी कि यदि उड़द, मक्का और सोयाबीन की भरपूर फसल आएगी तो घर का काम करवाएगा, शादी करेगा, बच्चों की शिक्षा में पैसा खर्च करेगा, लेकिन ये फसलें बर्बाद होने से वो मायूस है। वो कर्जा माफी की बात कर रहा है सरकार से, कर्जा माफी की मांग कर रहा है सरकार से। एक और खास बात है कि इस पानी की खेच के चलते जो गांव के हालात हमने पता किए वो ये है कि कुओं में वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है, कई जगह तो ट्यूबवेल सूख चुके हैं। ऐसे में आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो फसल है वो भी नहीं हो पाएगी। जो आने वाले समय में जो फसल, सरसों की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, जब अभी जल स्रोतों में पानी नहीं बचा है तो अगली फसल में किसान पिलाई कैसे करेगा? गेहूं की फसल में खासा पानी लगता है, उसके बाद इसी दौरान जो फसल का सीजन है वो अफीम की फसल का सीजन है। तो जब गांव में, मालवा के गांव में जल स्रोत सूखे होंगे तो अफीम की फसलों में पानी की पिलाई कैसे होगी? जबकि सबसे ज्यादा पानी यदि किसी फसल में लगता है तो अफीम की फसल में लगता है। तो ऐसी तमाम जो स्थितियां मालवा की बन रही है, ऐसे जो तमाम हालात मालवा के बन रहे हैं, उससे किसान खासे नाराज है। किसान आने वाले वक्त को लेकर चिंतित है, भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि इस समय जो उसको फसलों में उसको जीरो आई हुई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा।
तो नई फसलों के लिए वो बिजवारा कहां से लाएगा, और वो बिजवारा आ भी गया तो वो पानी की व्यवस्था कैसे करेगा। इन तमाम चीजों को लेके जो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार है उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान करे, कर्जा माफी का ऐलान करे, मुआवजे का, फसल नुकसानी का ऐलान करे। और कल 4 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान नीमच आ रहे हैं, और जैसा आपको पता है कि नीमच इस समय राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ है, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नीमच के दशहरा मैदान के मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के जख्मों पर कुछ मलहम लगाने का काम करे, कोई बड़े राहत पैकेज का ऐलान करने का काम करे, ताकि किसानों की नाराजगी कम हो, किसानों की मुश्किलें कम हो, किसानों को कुछ राहत महसूस हो सके। और हम लगातार ग्राउंड जीरो से ये खबरें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम फसलों की सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। तो कुल मिलाकर के इस समय मालवा का किसान एक नाजुक दौर में, और इस नाजुक दौर में उसको संबल की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि वो संबल सरकार प्रदान कर सकती है। और कल सरकार नीमच आ रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके साथ नीमच आ रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसी बड़े राहत पैकेज का ऐलान वो करे, ताकि किसानों को संबल मिले, हिम्मत मिले। एक और खास बात है, यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को भी जरूर डाउनलोड करें। एक और खास बात है कि हमारी तमाम खबरें हमारे 24x7 चैनल KTV के 127 नंबर पे भी आप देख सकते हैं। एक और खास बात है कि यदि आपको लगता है कि हम सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं, या हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, किसानों के और आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, तो प्लीज 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 हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। एक और खास बात है कि हमारी खबरों पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।